तो बच्चों आज आप लोग के बीच लेकर आए हैं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव यानी साइंस। साइंस मतलब होता है विज्ञान। आप लोग को ऐसा 20 क्वेश्चन लेकर आए कि आप लोग को बार बार परीक्षा में इस 20 क्वेश्चन बार बार आता रहता है। तो चलिए आप लोग को सबसे पहले हम बारी बारी से 20 क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। आखिर पहला का आंसर क्या आएगा, इसी तरह बारी बारी से आप लोग को 20 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम 1 नंबर यानी 43 नंबर पढ़ते हैं। आखिर क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 43 नंबर के आखिर क्या क्वेश्चन दिया है। कोई भी क्वेश्चन पढ़ने से पहले दुआली पढ़ना चाहिए, इसलिए दुआली पढ़ना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन दुआली पढ़ते हैं तो वो क्वेश्चन स्पष्ट में समझ में आ जाता है कि क्या पूछ रहा है और क्या कह रहा है। आप लोग को जितना भी वीडियो बताए उतना वीडियो में आप लोग को बताएं कि कोई भी क्वेश्चन दुआली पढ़ना चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 43 नंबर पढ़ते हैं। तो 43 नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि हम लोग को जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा होती है। जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा होती है। ए नंबर अधिक, बी नंबर दिया न्यूनतम, सी नंबर दिया कभी कम कभी अधिक, डी नंबर दिया इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा सी यानी कभी कम कभी अधिक। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन दे दिया ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है उसे कहते हैं। ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है उसे कहते हैं। ए नंबर दिया दिश धारा, बी नंबर दिया प्रतिवर्ती धारा, सी नंबर दिया दोनों, डी नंबर दिया इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा बी यानी प्रतिवर्ती धारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। ए नंबर दिया 50 हर्ट्ज, बी नंबर दिया 60 हर्ट्ज, सी नंबर दिया 70 हर्ट्ज, डी नंबर दिया 80 हर्ट्ज। यानी इसका सही जवाब यानी 50 हर्ट्ज होगा। तो ये बच्चों VVI क्वेश्चन इसको बारीकी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युन्मय तार धनात्मक तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युन्मय तार धनात्मक तार का रंग होता है। ए नंबर लाल, बी नंबर दिया हरा, सी नंबर दिया काला, डी नंबर दिया है पीला। यानी इसका सही जवाब होगा ए यानी लाल होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 47 नंबर। तो 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है। हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है। ए नंबर दिया 100 वोल्ट, बी नंबर दिया 200 वोल्ट, सी नंबर दिया 220 वोल्ट, डी नंबर दिया 240 वोल्ट। यानी इसका सही जो होगा सी नंबर यानी 220 वोल्ट। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं। किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं। ए नंबर फ्यूज, बी नंबर दीर्घ पथन, सी नंबर दिया बोल्ट, डी नंबर दिया लघु पथन। यानी इसका सही जवाब होगा डी यानी लघु पथन कहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 49 नंबर। तो 49 नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि विद्युत परिपथों की लघु पथन अथवा अति भारण के कारण होने वाले हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। ए नंबर दिया एमीटर, बी नंबर दिया फ्यूज, सी नंबर दिया मेंस, डी नंबर दिया प्लेट। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर यानी फ्यूज होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 50 नंबर। 50 नंबर दिया दिक् सूचक की सुई होती है। दिक् सूचक की सुई होती है। ए नंबर दिया नाल चुंबक, बी नंबर दिया छड़ चुंबक, सी नंबर दिया दोनों, डी नंबर दिया इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा बी यानी छड़ चुंबक होता है जो दिक् सूचक की सुई होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 51 नंबर। तो 51 नंबर क्वेश्चन दे दिया हम लोग को चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर ए नंबर आकर्षण होता है, बी नंबर प्रतिकर्षण होता है, सी नंबर कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा बी यानी प्रतिकर्षण होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 52 नंबर। तो 52 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचक किया जा सकता है
उस चुंबक कहलाता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचक किया जा सकता है उस चुंबक को कहलाता है। ए नंबर विद्युत क्षेत्र, बी नंबर चुंबकीय क्षेत्र, सी नंबर आकर्षण क्षेत्र, डी नंबर प्रतिकर्षण क्षेत्र। यानी इसका सही जवाब होगा बी यानी चुंबकीय क्षेत्र। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 53 नंबर। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें शुरू होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, क्या होते हैं? ए नंबर परिणाम, बी नंबर दिशा, सी नंबर ए और बी दोनों, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा सी यानी ए और बी दोनों। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 54 नंबर। तो 54 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। ए नंबर खुली वक्र, बी नंबर बंद वक्र, सी नंबर आयताकार, डी नंबर दिया है त्रिभुजाकार। यानी इसका सही जवाब बी यानी बंद आकार। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 55 नंबर। तो 55 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? 2 जूल, बी नंबर 6 जूल, सी नंबर 12 जूल, डी नंबर 24 जूल। यानी इसका सही जवाब होगा डी नंबर यानी 24 जूल। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 56 नंबर। तो 56 नंबर हम लोग को दे दिया है। तो 56 हम लोग को दे दिया है। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? ए नंबर दिया विद्युत मोटर, बी नंबर दिया विद्युत जनित्र, सी नंबर दिया आमीटर, डी नंबर दिया गैल्वेनोमीटर। यानी इसका सही जवाब यानी विद्युत मोटर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 57 नंबर दिया वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है? वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है? ए नंबर इंग्लैंड, बी नंबर फ्रांस, सी नंबर नीदरलैंड और डी नंबर भारत। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर यानी फ्रांस। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 58 नंबर। तो 58 नंबर दिया है वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे कहते हैं। वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे कहते हैं। ए नंबर दिया दिक् अनुपात, बी नंबर दिया दिक् सूचक, सी नंबर दिया दिक् परिवर्तक, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा सी यानी दिक् परिवर्तक। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 59 नंबर। तो 59 नंबर दिया है, 59 नंबर हम लोग को दे दिया है कि वह नर्म लोह क्रोड जिस पर कुंडली के लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलाकर कहलाते हैं। वह नर्म लोह क्रोड जिस पर कुंडली का लपेटा जाता है ये तथा कुंडली दोनों मिलाकर कहलाते हैं। ए नंबर लूप, बी नंबर आर्मेचर, सी नंबर दिक् परिवर्तक, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो यानी इसका सही जवाब होगा बी यानी आर्मेचर पर। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 60 नंबर। तो 60 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? ए नंबर फैराड ने, बी नंबर ओस्टेर ने, सी नंबर एम्पियर ने, डी नंबर दिया बोर ने। यानी इसका सही जवाब होगा बी यानी ओस्टर ने। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 61 नंबर। तो 61 नंबर क्वेश्चन दे दिया है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ए नंबर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी नंबर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी नंबर दिया विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, डी नंबर दिया विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। यानी इसका सही जवाब होगा डी नंबर यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 62 नंबर। तो 62 नंबर दिया है कि स्विच लगाए जाते हैं। स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में, बी नंबर दिया गर्म तार में, सी नंबर भूमि योजित तार में, डी नंबर दिया इनमें से सभी। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर यानी गर्म तार में। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 63 नंबर। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? ए नंबर जेनरेटर, बी नंबर विद्युत मोटर, सी नंबर जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों, डी नंबर दिया इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब बी नंबर यानी विद्युत मोटर कहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 64 नंबर। तो 64 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। ए नंबर तांबा का, बी नंबर कार्बन का, सी नंबर जास्ता का, डी नंबर दिया इनमें से कोई नहीं।
यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों सी नंबर ऑप्शन, यानी जास्ता का बना होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 65 नंबर। तो 65 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। ए नंबर दिया इस्पात, बी नंबर दिया पीतल, सी नंबर दिया नरम लोहा, डी नंबर दिया इनमें से कोई नहीं, यानी इसका सही जवाब होगा सी यानी नरम लोहा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 66 नंबर। डीजल का उपयोग होता है। डीजल का उपयोग होता है ए नंबर भारी वाहनों में, बी नंबर रेल के इंजनों में, सी नंबर विद्युत उत्पादन में, डी नंबर दिया इनमें से सभी, यानी इसका सही जवाब होगा डी नंबर, यानी इनमें से सभी में। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन दे दिया, खिलौने किस सेल का उपयोग होता है। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है। ए नंबर सूखा सेल में, बी नंबर डेनियल सेल में, सी नंबर सौर सेल में, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर है, सूखा सेल में जो था खिलौने का सेल का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों आज आप लोग इतना ही रहने देते इस वीडियो में। अगर अच्छा वीडियो लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग के बीच ऐसा ही वीडियो रोज आता रहेगा।